अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon, 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। शामदेद एक बार फिर नाज़रीन इकराम, रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद अब हमारा ये सेगमेंट जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है, रहमत है मेहमान, जहाँ हम मुलाकात कराते हैं आपकी उन काबिल लोगों से, उन गौहर नायाब से। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन्होंने न सिर्फ समाजी शोबे में बल्कि प्रोफेशनली अपने बिज़नेस में भी एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनके तारुफ से पहले, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस में हमेशा रखता हूँ कि उनके तारुफ से पहले मैं तारुफ कराऊंगा हमारे उन स्पॉन्सर्स का, उन करम फरमाओं का, जिनके ताउन से हमारी ये पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो आप तक पहुंच रही है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स, जिनके हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। तो बात हो रही थी रहमत है मेहमान के। आज के हमारी इस नशिश की किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और ये ट्रूली इन्हीं पर फिट आता है ये जुमला। वो के तो कहना तो हर मेहमान के लिए पड़ता है, हर एंकर को, हर होस्ट को, लेकिन शायद वाकई इनका तारुफ इनका काम है। और इनके काम में अगर एक अहम तरीन काम में देखूं तो थैलेसीमिया बच्चों के लिए हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के आप चेयरमैन एंड ट्रस्टी हैं। आप ट्रस्टी हैं रहनुमा ट्रस्ट के। और रहनुमा ट्रस्ट की जब बात हो रही है तो मैं इस मौके पर रहनुमा ट्रस्ट की फाउंडर और चेयरपर्सन
अमीना गनी साहिबा, जिनको हालिया दिनों में जो है वो सितारे अमसाद से नवाजा गया सरकारी तौर पर, तो इन्हें मुबारकबाद भी पेश करूँगा। तो हमारे मोहतरम मेहमान भी इसके ट्रस्टी हैं, रहनुमा ट्रस्ट के। पाक रशिया बिजनेस फोरम, पाक श्रीलंका बिजनेस फोरम के आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं और फॉर्मर ऑनरी कौंसल जनरल रहे आप बेलारूस के और ताजिकिस्तान के, नहीं सॉरी फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं आप, अब भी हैं पाक रशिया और श्रीलंका के, और ताजिकिस्तान और बेलारूस के आप ऑनरी कौंसल जनरल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। समझ गए होंगे आप ताबानी फैमिली का एक मोतबर तरीन नाम मोहतरम रऊफ़ ताबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ़ भाई बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और आज की नशिस्त में हमारी ख्वाहिश थी, ये अब से नहीं, आप से हम गुज़िश्ता 2 ख़ास तौर पे मैं 2 पिछले रमज़ान ट्रांसमिशन में मिस कर रहे थे कि शायद एक मिसिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ख्वाहिश पूरी हुई और आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मेमन टीवी का वैसे ही बहुत फ़ैन हूँ, जितनी मेहनत मोहम्मद अली कर रहे हैं, और माशाल्लाह आज भी फर्स्ट टाइम आया हूँ जो कि इनाग्रल से मुझे बुला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुँचे गया तो इतना कलरफुल और ब्राइट आपका ये स्टूडियो है, इसको देखकर आदमी वैसे ही एनर्जाइज चार्ज हो जाता है। और ये चार्ज बिल्कुल रहना है, इन्हें चार्ज रखना है, क्योंकि इनसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम अपने आप को रूहानी तौर पर चार्ज करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है मोहतरम जनाब मोहम्मद मोहसिन कादरी मुमताज़ सना खां। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मैं चाहूँगा किसी ईमान अफरोज़ कलाम के साथ आज की हमारी नशिस्त का बाकायदा आगाज़ होना चाहिए। माशाल्लाह आज इस प्यारी सी मुलाकात को मैं सबसे पहले तो यूँ देखूँगा कि माशाल्लाह हमारे साथ तबानी ग्रुप के चेयरपर्सन बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि करीम परवरदिगार इनका साया तातिर तातिर सब पर कायम दायम रखे। आइए, जैसा आपने कलाम की फरमाइश की है, बड़ा प्यारा कलाम आपके सामने कोशिश करता हूँ कि पढ़ सकूँ। अपनी दामानी शफात में छुपाई रखना, अपनी दामानी शफात में छुपाई रखना, अपनी दामानी शफात में छुपाई रखना, मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। उनका हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, उनका हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा मगर आपका हूँ, मैंने माना कि निकम्मा मगर आपका हूँ, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम में को भी सरकार निभाए रखना। और ज़राए खाक को
خورشید بنانے پالے ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. اور بہت ہی توجہ کہ ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا. اور کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سریرا بچھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا روح پرور ماحول رمضان کے اس پہر میں یقینی طور پر قابل دید اور قابل سماعت. بہت بہت شکریہ محترم محسن قادری صاحب آپ کا اس ماحول کو اسی انداز سے آگے بڑھانے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین کرام آج جو مہمان ہمارے رحمت ہے مہمان سیگمنٹ کا حصہ ہیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ نہ صرف یہ کہ کاروباری طور پر تابانی کارپ کے پریزیڈنٹ ہیں سی ای او ہیں یہ ان کا ایک شعبہ ہے لیکن ان کے سماجی خدمات کا ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. میں چاہوں گا کہ بجائے بزنس کے بجائے سماجی خدمات کے میں آغاز کروں. آج رؤوف تابانی صاحب جس کامیاب بزنس مین اور کامیاب سماجی کارکن آپ نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو کارکن کا سماجی رہنما بننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی لیکن یہ کثرت نفسی جو ہے یہ کیا بچپن سے رؤوف تابانی کے اندر معجزن رہی یا اسی انداز سے اپ برنگنگ ہوئی؟ ماشاءاللہ آپ کے سارے بھائی جو ہیں اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے شعبوں میں نامور لوگوں میں سے ایک ہیں. تابانی فیملی کا ایک اپنا ہی مقام ہے کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی اپ برنگنگ جو ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا. بیسیکلی الحمدللہ ہمارے والد صاحب مرحوم اللہ نے جنت بخشے وہ ہمیشہ ویلفیئر کے کاموں میں بہت آگے رہے اور انہوں نے اس زمانے میں رنگون میں چراگاؤں میں میمن پرائمری اسکول اور میمن سیکنڈری اسکول بنائی اور اس کو پورا لک آفٹر کرتے تھے. اسی کو دیکھتے ہوئے میرے بڑے بھائی ابراہیم بھائی ماشاءاللہ انہوں نے ساری زندگی ویلفیئر کے کام کیے. اللہ نے ان کو جنت البقیع میں جگہ دی. پھر اعظم بھائی نے اسی روش کو قائم رکھا اور ویلفیئر کے سارے کاموں میں ہمیشہ ہمارے ہاسپٹلس کے لیے اور مدرسوں کے لیے انہوں نے کافی کام کیا. خیر یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی اندر سے ڈیولپ ہو جاتی ہے ہیریڈیٹری ہوتی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اس کام میں آیا ہوں لیکن مجھے ایک چیز یاد ہے کہ میں میٹرک سے اور انٹر میں آدم جی سائنس کالج سے پھر این ای ڈی میں پروگراموں کو ہوسٹ کرتا تھا اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ہماری انجینئرنگ کے بھی بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے تو میں اس کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن کر دیکھتا تھا. تو یہ ان بلٹ ہوتا ہے نا وہ چلتا رہا لیکن کبھی میں نے سوچا نہیں تھا میں ویلفیئر میں اس طرح ڈائریکٹلی انوالو ہوں گا.
تو یہ کسی دوست نے کہا کہ بھائی ایک تھیلیسیمیا کا انسٹیٹیوٹ شروع ہوا ہے اور وہ کافی پریشان ہے. میں نے کہا میں تو تھیلیسیمیا بیماری کو ہی نہیں جانتا ہوں یہ کیا ہے. انہوں نے مجھے جب یہ بتایا تو بڑی عجیب سی مجھے بات لگی کہ یار بندوں کو ہر مہینے خون دیا جا رہا ہے. ڈائلسس تو ہم نے سنا ہوا تھا کہ خون صاف ہو رہا ہے, لیکن ہر مہینے خون دینے والا ہم نے کبھی نہ سنا. اور جب ہم نے جا کر انسٹیٹیوٹ دیکھا تو 20 بچے تھے, سب چھوٹے چھوٹے بچے, 8 مہینے کے, 2 سال کے, 8 سال کے, اور بڑی تکلیف دہ صورت ہے. دیکھ کر یہ نا انسان کو رونا آ جائے. تو بہرحال اس میں پھر میں انوالو ہوا الحمدللہ. انہوں نے پھر مجھے چیئرمین بنایا. تو اس انسٹیٹیوٹ کا جو 20 پیشنٹ سے شروع ہوا تھا, آج ہم 310 پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جب سے آپ نے فرنٹ لائن پر آ کر اس کی کچھ ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پر لیا ہے, ایک الگ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کا ایک نام ہمیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, اور یہی آپ بتا رہے ہیں کہ 20 بچوں سے جب آپ گئے تو اس وقت 20 بچے تھے اور 300 بچے. اس کی وجہ یہی ہے. میں پریونشنس, یہ ان کا علاج, ان کو کیسے معاشرے کا حصہ بنانا ہے, اللہ پاک نے ان کی زندگی کتنی لکھی ہے, اس کو کس انداز سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں, یہ اپنی جگہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پریونشنس کی طرف, کیونکہ ہیلپ انٹرنیشنل وہ واحد ان چند میں سے ایک ہے وہ جو علاج کے ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ اویئرنیس پروگرام جو ہے نا یہ ہوتے رہیں گائے بگائے. آپ کے میں سمجھتا ہوں شاید تھیلیسیمیا سے متعلق کسی بھی آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ اویئرنیس کے پروگرامز اور آپ کی گیدرنگز, پبلک گیدرنگز جو ہے اس پر بڑا فوکس کیا ہوا آپ نے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں آپ کو سب سے پہلے بات 2012-13 میں جب مجھے اس کام کے لیے دعوت دی گئی تو میں خود اپنے بزنس کے حصے میں کافی پریشانیوں میں تھا. اب میں نے کہا اتنی پریشانی ہے, کہاں ایک نئی پریشانی سنبھالوں. اب یقین کرو, صحیح بات ہے, لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا کیا تو وہ کیا. اب اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی اور برکتیں ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے بزنس ہو رہا ہے. الحمدللہ بچے بھی انوالو ہو گئے ایسا ایسا. دونوں بچے باہر تھے, وہ بھی آگے آ کر, ورنہ بچے آتے نہیں ہیں نا عموماً, انہوں نے فرسٹ کال پہ آ گئے. الحمدللہ کام انہوں نے سنبھال لیا. میں ظاہری بات ہے ڈائریکشنز اور ایکٹیویٹیز میں ان لوگوں کو لیتا گیا, اور اس کام میں جیسے جیسے میں بڑھتا گیا اللہ نے چیزیں دروازے کھولنے شروع کر دیے. ان بچوں کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. ہمارے مقابلے میں ایران میں یہ بہت زیادہ تھا. ایران میں اس وقت 0 ہے تھیلیسیمیا ریٹ, 0, کیونکہ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اگر 2 آپ کی شادی ہوگی تو آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہونے ضروری ہے, اور شادی فارم پہ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ ہوا ہے. 2 تھیلیسیمیا مائنر اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس میں 25 سے 50% پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کے بچے 4 میں سے 1 یا 2 میجر ہوں گے. اور میجر مطلب قیامت صغریٰ, وہ صرف بچے کے لیے تکلیف دے, پوری زندگی کے لیے, ماں باپ کے لیے, خاندان والوں کے لیے, اور ایون اہل محلہ سب پریشان, کیونکہ ہر وقت ان کے ماں باپ بیچارے بلڈ ڈونرز ڈھونڈتے رہے. غریب لوگوں میں بہت ہے, اور ان لوگوں میں جیسے ہماری بڑی انٹیمیٹ فیملیز ہیں نا, میمنوں میں آپس میں چچا کے یہاں, بھائی کے یہاں, بہن کے یہاں بچوں کی شادیاں کرتے. پھر یہ اچھی بات ہے, لیکن آپ صرف ٹیسٹ کروا لیں یار. تو ہم نے اس کے لیے پچھلے 3 سال ہے نا اویئرنیس میں پورے پاکستان میں 176 سٹیز میں ہم نے پروگرام کیے, اور ہر جگہ ہم نے سیمینارز کیے, یونیورسٹیز, کالجز, ایون اب ہم اسکول سے بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ تھیلیسیمیا کو سمجھیں, یہ بہت خطرناک ہے, اور اگر تھوڑی احتیاط کر لو تو اٹ از نتھنگ. مطلب اگر 2 تھیلیسیمیا کی شادی نہیں ہوتی ہے تو امپاسبل ہے کوئی تھیلیسیمیا پیشنٹ آئے. بالکل, اور یہ کام ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. وہ دوسری چیزوں میں مصروف ہیں, تو میرا تو خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ حالانکہ لا پاس ہو گیا ہے, اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا ہے, لیکن امپلیمنٹ جس طرح میں لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ امپلیمنٹ جیسے ہم ٹریفک سگنل سب کو معلوم ہے کہ ریڈ کو توڑ کر نہیں جانا, ہم جاتے ہیں, نمبر پلیٹ صحیح ہونی چاہیے, ہم جعلی نمبر پلیٹیں, چھوٹی نمبر پلیٹیں لے کر چلتے ہیں. ہم لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہیں, ہمارے لا ہم پہ انفورس نہیں کر سکتے, ہم سمجھتے ہیں ہم ابو دا لا, ہم نہیں ہر کوئی. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی قانون بن بھی جاتا ہے تو اس کے امپلیمنٹیشنز کی جو ہے نا بہت بڑی پریکاشنز ہوتی ہیں. میں پھر ایک بار پھر یہ میں نے کئی پروگرام میں سنا ہے, رؤوف صاحب آج پھر بتا رہے ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی مرض نہیں ہے. پلیز سن لیجئے, میں کہہ رہا ہوں تھیلیسیمیا مائنر ہونا کوئی مرض نہیں ہے.
मेजर होना मर्ज है, तो दो माइनर जब आपस में मिलते हैं तो किसी मेजर के पैदा होने के खदशात होते हैं, यानी कि ये वजूहात बन सकती हैं। तो सिर्फ एक इलाज, एक छोटा सा टेस्ट है, बहुत माइनर सा टेस्ट है, अगर आप माइनर उसमें डिक्लेयर हो जाते हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एक परेशानी का सबब होता है जो सम टाइम जो है हम उस पर्टिकुलर टेस्ट की तरफ नहीं जाते, लेकिन अगर हम उस टेस्ट पर नहीं जाते, इसकी आने वाली सोसाइटी पर, ज़िंदगी पर, आपके आने वाले किसी बच्चे पर कितने बुरे असर होते हैं। अगर एक मरतबा आप किसी थैलेसीमिया सेंटर, ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि एक मरतबा लाइफ में हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के किसी भी जो है सेंटर का विज़िट कीजिए तो आपको अंदाज़ा होगा कितना कैसा मर्ज़ है, कितना तकलीफ दे मर्ज़ है। ज़रूर बात होगी। सिर्फ हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट पर ही मैं बात करूँ तो मेरा पूरा प्रोग्राम आज जो है रऊफ़ तबानी साहब के नाम हो सकता है, लेकिन वक्फे के लिए कहा जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा आके मैं रहनुमा ट्रस्ट पर थोड़ा सी बात करूँगा और जिन जिन शोबों में एज एन बिजनेस टाइकून वो काम कर रहे हैं उनसे भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़े चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर, और रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में, इस नशिस्त में हमारे साथ रऊफ़ तबानी साहब मौजूद हैं। रऊफ़ साहब, क्योंकि मैंने कहा कि आपकी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिस पर बात करते करते शायद वक्त गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। मैं रहनुमा ट्रस्ट पे आने से पहले अगर मैं चाहूँ कि कोई थैलेसीमिया के हवाले से कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें। मैं देखिए, एक बात हमारे माशरे में लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो खुद जाकर टेस्ट करवाएं और चेक करें कि उनको थैलेसीमिया है या नहीं है। मैं हमारे दोस्तों को, मर्दों को, लड़कों को जिनकी शादी होने वाली है या रिश्ता डालने वाले हैं, उससे पहले अपना टेस्ट करवा लें। अगर उनको थैलेसीमिया नहीं है तो बगैर किसी चेक के किसी और के लड़की से, किसी भी लड़की से आप शादी, रिश्ता डालें और शादी करें। लेकिन अगर उनको थैलेसीमिया माइनर है, डिटेक्ट हो जाता है, तो फिर रिश्ता डालने से पहले लड़की वालों से बात कर लें। और ऐसा मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि हमें रिश्ता है और उनका लड़के को थैलेसीमिया माइनर है, तो कोई तकलीफ़ है? मैंने कहा कोई तकलीफ़ नहीं है, अब लड़की को बोले अब वो टेस्ट कर ले। लड़कियों ने टेस्ट करवाया, माशाल्लाह उनको नहीं है, उन्होंने शादी हो गई। तो बस लड़के हिम्मत करें और वो अपना थैलेसीमिया टेस्ट कराएं। अगर वो ठीक है तो लड़की की टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बंदे का टेस्ट हो जाए, अगर उसे नहीं है तो टेंशन इज़ फ्री। तो आप ये ज़रूर तमाम लड़कों से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़रूर अपना शादी से पहले
अपना टेस्ट करवाएं. बिल्कुल, ये पहल अब लड़के वाले कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी. सही बताया कि लड़कियों के लिए शायद हमारे समाजी जो मामलात हैं उसमें बेहतर होता है कि लड़के कर लें और लड़के वाले कर लें. मैं फिर लड़कों के वालिदैन को भी इस पर जो है ना प्रमोट करूँगा कि वो आगे आएँ और अपने लड़के का टेस्ट कराएं. अगर उससे कुछ भी नहीं है, वो माइनर नहीं है, तो कोई इशू नहीं है. इसके बाद आपकी दुनिया के किसी भी शोबे में जाकर, किसी भी हल्के में जाकर अपने बच्चे का वालिदैन भी अब हिम्मत कर रहे हैं कि वो बता देते हैं कि मेरे बेटे को थैलेसीमिया माइनर है, आप अपनी बेटी का टेस्ट करो. बिल्कुल, ये अच्छे रीज़न है कि अब अगर थैलेसीमिया माइनर अगर कोई लड़का है, मैंने कहा ना माइनर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन माइनर टू माइनर एक बड़ी बीमारी जन्म दे सकती है, तो इसका हमें ख्याल रखना है. सर, रहनुमा ट्रस्ट और माशाल्लाह मैं कहूँगा एक बार फिर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा. हमारी बड़ी फरमा है, हमेशा से हमें सपोर्ट करती हैं और मैं ख़ुद भी थोड़ा सा कुछ अपना वक्त रहनुमा ट्रस्ट के लिए देता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है. अमीना गनी साहिबा को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया. इसके साथ साथ सर रहनुमा ट्रस्ट के कामों में भी आप बड़ी दिलचस्पी देखते हैं. मैंने भी कुछ मीटिंग्स में आपके साथ अटेंड की हैं. एजुकेशन पे बड़ा फोकस है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जहाँ क्वालिटी एजुकेशन की तरफ वो नहीं जा सकते, उनके लिए बड़ा काम हो रहा है. कुछ इसके बारे में भी बात हो जाए. रहनुमा ट्रस्ट 3 औरतों ने शुरू किया, कमाल ही है. क्या बात. और अब वो एजेड भी हैं माशाल्लाह, लेकिन औरतें तो कभी एजेड होती नहीं है. तुम नाराज़ ना हो मेरी बहन है. अमीना गनी और मनीज़ा डॉक्टर उमर की वाइफ और तेली साहिबा की वाइफ, इन तीनों ने शुरू किया और बड़ी मेहनत की इन्होंने. और माशाल्लाह आज इन्होंने 3 बिल्डिंगें बना ली हैं और बच्चों को शेरपा बस्ती के उन फैमिलीज़ के लड़के लड़कियों को ये लोग तालीम की तरफ ले आए जहाँ के भाई बाप माँ नशा करते हैं, हर किस्म की बुरी आदतों में. उन्होंने तबलीग करके बाकायदा उन बच्चों को लिया. 250 लड़कियाँ और 250 लड़के आफ्टरनून शिफ्ट में और लड़कियाँ मॉर्निंग शिफ्ट में. और माशाल्लाह इन बच्चों को अगर आप देखेंगे, आप आए भी हैं, इतने स्मार्ट हैं और उनके चेहरों पर जो शाइन है कि वो किसी भी आप ग्रामर स्कूल बिकनॉस किसी के बच्चे में देखें, इतनी स्मार्टनेस है. बहुत अच्छी तालीम ले रहे हैं और बहुत सारे कंपटीशन में, रोबोटिक, इस्लामियात के, आपके ड्राइंग, आर्ट्स में, डिबेट्स में, आज पूरे कराची के कंपटीशन में इनामात लेकर आते हैं. क्या बात है. तो ये माशाल्लाह इन तीनों की मेहनत है. अब हम उनके साथ ज्वाइन हो गए. 5 साल से मैं 6 साल से इनके साथ हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंशन हो रही है. सबसे बड़ी बात क्या है कि अब उन स्कूल के साथ हम लोगों ने सोचा कि भाई ये मैट्रिक करके अमूमन 80% बच्चे नौकरी 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी करें. तो हमने इनके लिए स्किल सेंटर बनाया. अब स्किल सेंटर में कंप्यूटर ट्रेनिंग और दूसरी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है और ये बच्चे इनकी हफ्ते में 2 दिन वहाँ ट्रेनिंग होती है ताकि मैट्रिक करें तो एक स्किल इनके अंदर आ गया हो और वो डायरेक्टली किसी भी अच्छे जॉब पे जा सकते हैं जहाँ इनको महीने के 40-50 हज़ार रुपये फ्रॉम द फर्स्ट क्लास मिलना शुरू हो जाए. और नो डाउट ये बड़ा ज़रूरी है. और मैं रहनुमा ट्रस्ट के स्कूल की जिसकी बात जिक्र हो रहा है, उसकी स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर लैब अगर आप देखेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका जो है वो खुश हो जाएगा कि जिस लोकेलिटी में इस किस्म के कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, ये बड़ा अहम है. और फिर इससे अहम तरीन बात कि 3 घरेलू ख़वातीन जिसे हम कहें, बिल्कुल उन्होंने इसका आगाज़ किया. तो ख़वातीन भी हमारी बरादरी का और हमारी सोसाइटी का अहम तरीन टूल हैं. प्लीज़ उन्हें वो स्पेस दीजिए ताकि वो आएँ और फ्रंट लाइन पे आकर इस किस्म के इदारे कायम कर सकें. सर, बिज़नेस में भी आपका सोशल एलिमेंट हमेशा किसी न किसी अंदाज में जारी रहता है. जो है वो पाक रशिया बिज़नेस काउंसिल फोरम, पाक श्रीलंका बिजनेस फोरम के आप फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं. मैं पहले तो रशिया को देख लेते हैं. और रशिया और ताबानी में देखें जाए कुछ शायद हाँ ये बहुत पुराना रिश्ता है, 54 साल का साथ है हमारा. हाँ, तो थोड़ा सा रशिया के बारे में आजकल की क्या वो ट्रेड का जो लेवल था एक ज़माने में शायद चंद ही लोग क्या करते थे और अब भी मेरा उतना ही है, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कदगने हैं इतनी आसानी के साथ? हमारे दौर की बदकिस्मती है कि रशिया हमारा नेबर है कंपेयर टू यूरोप, अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका, और हम इससे काम नहीं कर पा रहे. रशिया वो कंट्री है जिसको हम जितनी चीज़ें बनाते हैं उस सब चीज़ों की इसको ज़रूरत है. और रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी और जो हाई एंड चीज़ें हैं उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है. हम वो पूरी बेनिफिट ले नहीं पा रहे. अभी आपको मालूम है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है जो ईरान से हमको लेनी है. रशिया से साथ है हमारे, लेकिन वो ईरान पे बैंड लगे हुए हैं, हम नहीं ले पा रहे. कितना क्लियर कट अब तो इसके बारे में बातें हो रही हैं, क्लियर कट है कि हमें पाकिस्तान को ये नहीं आने देना. नहीं देना, क्लियर बोल दिया. इसी तरह रशिया की नॉर्थ साउथ पाइपलाइन है वो भी ऑन नहीं हो पा रही. रशिया के पास हम 1967 में हमने बिजनेस शुरू किया जब
दो पार्टियां थी उस वक्त, फतेह ग्रुप था और मेट्रो गारमेंट्स थे। राजवानी साहब हमारे बड़े भाई इब्राहिम भाई को ले गए, क्योंकि हम यूरोप में और ईस्ट यूरोप में बहुत काम करते थे। हमने फिर मरकरी के आसिफ साहब को, इब्राहिम भाई के दोस्त थे, वो ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई और इब्राहिम भाई बड़े एग्रेसिव मार्केटियर थे, तो उन्होंने माशाल्लाह वहाँ बहुत काम किया। उस ज़माने में इतना मुश्किल था, वीज़ा लेना मुश्किल, वीज़ा लेकर वहाँ एयरपोर्ट से होटल जाना, और जब तक एयरपोर्ट पे आपका वीज़ा नहीं है आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं देते थे। -30 टेम्परेचर होता था, एयरपोर्ट पे हीटिंग सिस्टम नहीं होता था, और 24 घंटे एयरपोर्ट पे रुकते थे। बड़ी मेहनत की हमारे भाइयों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मार्केट क्रिएट की, और ऐसी वैसी मार्केट नहीं की, $100 of millions, बल्कि दोनों पार्टियों ने मिलकर मेरा ख्याल है $2-3 बिलियन का काम किया। और रशिया में बहुत चीज़ें, उनके पास बेशुमार चीज़ें थी, टेक्सटाइल इतने बड़े बड़े, हमारे बड़े बड़े शहर है ना, ऐसे एक इनकी इंडस्ट्री होती थी, तो वो तो उनके पास काउंटिंग भी नहीं होती थी, वो ले जाते थे और दिखाते थे ये हमारे वेयर हाउस है, हमारे पास काउंटिंग नहीं, ये आपको खरीदना है। क्या वजह है कि एक ज़माना था तो पाकिस्तान स्टील मिल ला के जो है ना यहाँ रशिया अपना प्रोजेक्ट लगा लेता है, ठीक है ना, लेकिन और फिर क्या हो जाता है, ऐसा क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हम जो है वो इतना रशिया से दूर होते चले जाते हैं कि शायद हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर विजिट कर ले तो वो भी किसी को बुरा लग जाए। एक्चुअली 2-3 चीज़ें, एक तो बेसिकली हमारी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत रही हैं पिछले खास करके 40-50 साल में, तो बेइंतहा डिफरेंट आते रहे। 2.5 साल की हुकूमत रहती थी, पॉलिसियाँ बनती थी, टूटती थी, दूसरी पॉलिसी इतने में नई गवर्नमेंट आ जाती थी। तो इसकी वजह से चूँकि यूरोप और अमेरिका में हमारे मेजर बिजनेसमैन वहाँ थे, तो गवर्नमेंट का जाहिर बात है इंक्लिनेशन उस तरह से आता था, तो उसकी पॉलिसी फॉरन बनकर इम्प्लीमेंट हो जाती, और उनसे हमने कुछ लेना नहीं होता था, हमने उनको एक्सपोर्ट ही देना ही होता था। ये तो रशिया से तो ऐसा था कि हमें पैसे वो लोग कभी बेचारे मांगते भी नहीं थे। इन्होंने स्टील मिल और आपके पावर हाउस दिए इन लोगों ने 30 साल की पेमेंट पे, और वो पेमेंट भी कमोडिटीज और गारमेंट्स टेक्सटाइल के, और वो भी हमने 30 की जगह उनको 50 साल में जाकर माल के बदले माल उन्होंने हमारे साथ बहुत। सर एक एलिमेंट मेरे जहन में बार बार आ रहा है, वो सवाल मैं कर ही दूँ, मैं भूल ना जाऊँ। इन्वायरमेंट, माहौल, मोहब्बत, मतलब ये एक ज़माने में आपने मुश्किल तरीन हालात में भी काम किया, फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी हुए, आजकल फिर थोड़ा सा इन तमाम में रशियंस के साथ पाकिस्तानियों का जो मोहब्बत या प्यार वाला रिश्ता है, लोग शायद समझते हैं कि वो पाकिस्तानियों को हमारी जो पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं और अफ़गान जिहाद और जो कुछ भी से हम शामिल करें, पॉलिटिकल भी कहें, नो डाउट हमारा कुछ फ़र्ज़ भी था, इन तमाम चीज़ों को लेकर रशिया का पाकिस्तान के साथ ये कल्बी रिश्ता अब आहिस्ता आहिस्ता उस्तवार हुआ, या किसी ज़माने में आपने देखा कि बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे? यार रशियंस बेसिकली जो पुराने रशियंस हैं, जिनको हम जानते हैं, वो तो बेइंतहा भोले, जो पाकिस्तान के इंटीरियर के भोले लोग हैं ना, बिल्कुल वही रशियंस, वही चीज़ है। क्या बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट इन्वॉल्व हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोग तेज़ हो गए, फिर वहाँ भी फ्रॉड्स होने शुरू हो गए, ये हो गया। लेकिन ओवरऑल रशिया बहुत ही डिपेंडेबल कंट्री है, बहुत ही अच्छा मुल्क है, और काम करने के लिए ट्रस्टवर्दी विद ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनके पास। हमारी बदकिस्मत है कि हम उनसे वो रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। कभी जाते हैं, मुशर्रफ साहब गए, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। बेनज़ीर को बहुत वो लोग पसंद करते थे, जिस तरह राज कपूर को लोग बहुत पसंद है। आवारा हूँ वहाँ के हर घर और ऑफिस में आवारा हूँ चलता था गाना। तो इस तरह पाकिस्तान में बेनज़ीर और भुट्टो को बहुत पसंद बेशक करते थे, लेकिन फिर मुशर्रफ साहब ने ही बड़ी दोस्ती की। इसके बाद दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई, सबकी अच्छी दोस्ती रही, लेकिन कंटिन्यूटी कहीं नहीं हुई। इधर आई दोस्ती भी, उधर बात टूट गई। वैसा ना रिश्ता डला, मंगनी हुई और मंगनी तोड़ गई। हमने अभी तक शादी नहीं की, यही हम सिर्फ डेटिंग करते हैं। बिल्कुल निकाह नहीं हो पाया बदकिस्मती से हमारा, क्योंकि आलमी एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि नेबरिंग को तो हमेशा से टेंशन में, छोटे ममालिक को खास तौर पर टेंशन में रखना ही पड़ता है कि अगर इनके हालात बेहतर हो गए तो एक पड़ोसी के लिए जितना कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। ये तो इंटरनेशनल है, आप अपने घरों में भी देख लें कि जो पड़ोसी हमारे लिए कर सकता है या हम अपने पड़ोसी के लिए जो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। सर श्रीलंका क्या हुआ कि बैंकरप्ट हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी ना सिर्फ ये कि वहाँ की ताजिर बरादरी, बल्कि अगर मैं देखूँ मेमन बरादरी ने वहाँ पे जो है वो वहाँ की इकॉनमी में बहुत बड़ा सपोर्ट रखा है। वहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम को रऊफ तबानी किस नज़र से देखते हैं आजकल के हालात में? यार मुझे उस वक्त के जो हाई कमिश्नर थे वो कराची आए
اور مجید عزیز صاحب کا جانتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا رؤف آپ نے پریزیڈنٹ بننا ہے. میں نے کہا کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں آپ نے بننا ہے. الحمدللہ انہوں نے بنایا, ہم نے بہت ڈراسٹک کام کیا اس کے اوپر. ہم 3 ڈیلیگیشنز لے گئے, اور راجہ پاکشے صاحب پریزیڈنٹ تھے, وہ اپنی الیکشن کی میٹنگ چھوڑ کر ہم سے آ کر ملنے آئے. کہا میں صرف 10 منٹ کے لیے آؤں گا, اور 2 گھنٹے بیٹھے. اسی طرح وہ اسلام آباد کرا آئے پاکستان, تو ہم نے کہا بھائی ہمارا ایک ڈنر اٹینڈ کریں. تو اسلام آباد سے کراچی, کہا میں صرف آؤں گا آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا, اور وہ 3 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے. تو بہت محبت, سری لنکن کو ہم نے بڑی مدد کی تھی ان کے مشکل وقت میں. تو وہ ایک دم ایکول اینڈ اپوزٹ ان کا بھی ریئیکشن تھا. وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. بس زیادہ مشکل یہ چیز ہے کہ سری لنکا کے پاس بہت ساری ورائٹیز ہیں یہ دینے کے لیے, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس سے بھی ان کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو چیزیں نہیں ہیں. چاول ہو گیا, تھوڑے بہت چیزیں آئٹمز ہیں, باقی وہ بھی کچھ چیزیں بناتے ہیں. گارمنٹس ہیں وہ بھی بہت آگے, ہم ان سے ٹیچرز, ٹرینرز ہم وہاں سے لاتے ہیں. یہاں گارمنٹ انڈسٹری میں کافی سری لنکن موجود ہیں, اینڈ دے آر ویری گڈ. بہرحال ہم نے جو جا کر وہاں کام کیا تو بڑی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی. اب آپ کو معلوم ہے اورنج سوئچز آتی ہیں, وہ بھی سری لنکا کی ہیں, یہاں کی کافی پاپولر سوئچز ہیں. اسی طرح پاکستان سے بزنس مینوں کو لے کر گئے, انہوں نے آئی ایل والوں نے وہاں فیکٹری ڈالی, فارماسیوٹیکل والوں نے وہ فیکٹری ڈالی, اپنے لاکھانی گروپ نے وہاں بلڈنگز بنائی. ہماری محنت سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایکٹیویٹیز ہوئی. پھر اس کے بعد وہاں حکومتیں بدلی, وہاں بینکرپسی کی ریزن وہی ہوتی ہے پولیٹیکل, تھوڑی کرپشن تھوڑی نہیں بڑھ گئی تو وہ بھی بینکرپٹ ہو گیا. لیکن اب گورنمنٹ میں بہت اسٹیبل آئی ہے. تو گڈ تھنگ از ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈوبا تو ڈوبا, اٹھا کتنی جلدی وہ فوراً واپس آ گئے. ناؤ دے آر اسٹیبل, دے آر کمنگ بیک, اور یہ پھر سے روشن ہو جائے. یہ کتنے اعزاز کی بات ہوتی ہے. میں تو ایز اے پاکستانی یہ سوچ رہا ہوں کہ جس شخصیت کے دنیا کے ممالک, جس شخصیت کے سگنیچر سے آپ کو ویزا ملتا ہو کسی پڑوسی ملک کا یا کسی بھی ملک کا, بیلاروس اور تاجکستان کے آپ آنری کونسل رہے, اور آپ کے دستخط سے لوگ وہاں جانے کے قابل ہو جایا کرتے تھے. یہ کتنے بڑے پراؤڈ کی بات ہوتی ہے سر. ڈیفینیٹلی اللہ کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے, اور الحمدللہ کسی کے پیچھے ہم نہیں گئے تھے. انہوں نے ہمیں آ کر آفر کیا تھا, کیونکہ ہم لوگ سینٹرل ایشیا میں بہت کام کرتے تھے. تبانی گروپ میں ہمارا جو پیرنٹ گروپ تھا اس زمانے میں, ہم لوگ پورے سینٹرل ایشیا سیاح سے 1967 سے کام کرتے ہیں. تو ہمارے برانڈ ہے نا تبانی, وہ چلتا تھا, زینت اور تبانی, زینت شرٹ فیکٹری. تو ان لوگ خود چاہتے تھے کہ ہم ان کو کوئی آنر دیں. تو انہوں نے مجھے الحمدللہ بنایا. ہمارے 3 لوگوں کو ہماری فیملی میں سے, میرے بھتیجے کو کرگستان کی ملی تھی, اسی طرح میرے بڑے بھائی کو ترکمنستان کی ملی. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں آنر دیا, اور ہم نے 15 سال میں تاجکستان کا رہا, اور کافی ڈیلیگیشنز کا آنا جانا ہوا. ہاں, اور ہم نے کافی ان لوگوں کو یہاں اس زمانے میں جو ڈیلیگیشنز آتے تھے, ہم نے جو ایئر لائن شروع کی تھی ایرو ایشیا, اس سے پہلے ہم جی ایس سے تھے. تو ہمارے پاس ساری سینٹرل ایشیا کے فلائٹس آتی تھی, اور اس میں 40 پیسنجرز آتے تھے, اور ہر پیسنجر $10,000 سے $25,000 کی مارکیٹ سے بائنگ کر کے لے جاتا تھا. تو یہ بہت بڑا اس زمانے کے ڈپریس مارکیٹ میں اکنامک بوم آیا تھا. سر تابانی کارپ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہو سکتی. میں ضرور چاہوں گا اپنے الفاظ میں, تابانی کارپ ایک گروپ آف کمپنیز ہے ماشاءاللہ, اور جس انداز سے آپ اور آپ کے صاحبزادے جو ہیں اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں, تھوڑا سا آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز, بزنس ایکٹیویٹیز کو. تابانی کارپ ماشاءاللہ ایک, جیسے آپ نے بتایا, ہمارے مختلف ایریاز میں کام ہے. بیسیکلی ہم اس میں آئی ٹی, ہمارے کافی فلیگ شپ ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں ہم اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اے آئی جنریٹو پہ جا رہے ہیں. اور ہم لوگ اس وقت ٹیک کمپنی میں بہت برانڈڈ کام ہمارا ہے جو لک ٹیک کے نام سے ہے. دوسرا ہمیں ودان ہے جو ہم فوربس 500 کمپنیز کو سپلائی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ابھی پاشا ایوارڈ بھی ملا, اور دوسرے بھی انٹرنیشنل ایوارڈ ہمیں ملے الحمدللہ. میرا چھوٹا بیٹا رائس سے کر کے آیا, اور اس وقت 100% اسکالرشپ پہ گیا تھا, اور ڈبل گریجویشن کر کے پھر دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے ایکسنچر, اس میں 3 سال کام کیا. پھر وہ یہاں آیا اور یہاں ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. تو
बहुत ब्राइट बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह ने उसे बड़ी खुसूसियत दी है और बड़ा डाउन टू अर्थ है और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी है। क्या बात तो है, तरावी भी पढ़ाता है, तो उसी की तरावी पढ़ के मैं यहाँ आ रहा हूँ। क्या रूह पावर अल्लाह का एहसान है, कोई इसमें हमारा कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह का एहसान। तो वो इसको लेकर चल रहा है। बड़ा बेटा माशाल्लाह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ कर आया और वो उसने आकर मेरा पूरा बिजनेस, जो दूसरे बिजनेस है जिसमें कंस्ट्रक्शन है, जिसमें टेंडर बिजनेसेस है, जिसमें प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स है, वो सारी चीज़ें और गवर्नमेंट टेंडर्स है, ऑयल एंड गैस में सप्लाईज है हमारी, जैसे रिग्स देना OGDC को, ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स रशिया में है, चाइना में, यूरोप में। तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, हम लोग DGDP में हर जगह काम कर रहे हैं। आपका काम अब सिर्फ ओवरव्यू और फॉलोइंग करना हो गया, बाकी सारा काम आपके मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं 80% मेरा काम वेलफेयर का है और मेरे बच्चे माशाल्लाह। क्या बात है, ये देखिए, अगर आपने अपने वक्त में अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है समाजी खिदमत का, और नो डाउट आपके बच्चे जब काबिल हों, इस काबिल हों कि जहाँ दीन की बात हो रही है वो भी, और जहाँ दुनियावी मामलात होते हैं वहाँ भी, लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स के जिस तेज़ी से आप अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, अली गोडल भी आपके बच्चों की तरह ही है, और जिस तरह से दी मेमन TV का आगाज़ में आपने जिक्र किया, किस अंदाज से ये ग्रोइंग अप होते हुए कुछ 4 साल का अरसा है, मोबाइल से शुरू होने वाला ये काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल इक्विप्ड स्टूडियो की सूरत में आपके सामने मौजूद है। अली जब शुरू किया था फर्स्ट टाइम तो मेरे पास आया था कि रऊफ भाई ये करना है, हमने ये करना है। मैंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी सपोर्ट उसने मांगा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर ना करंट है, बहुत करंट है माशाल्लाह, और लोग नॉर्मली आप 220 वोट्स चलते हैं, ये 440 वोट्स चल रहा है माशाल्लाह। इसने 4 साल में जो काम किया है, मेरा ख्याल है मीडिया की लाइन में किसी ने इतनी क्विक अपने आप को आगे एक्सपोज नहीं किया। इसके अंदर करंट है, ही नोज द वर्क, और इसने प्रिसीशन बहुत हर चीज़ को देखकर माइन्यूटली डिटेल्स को देखा है। जैसे भी आप देख रहे हैं इतना कलरफुल बनाया कि आदमी आए तो फ्रेश अप हो जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट मेरा ख्याल है पूरी मेमन ब्रदर इसको सपोर्ट करती है, और हम सबको करना भी चाहिए कि मेमन मीडिया में बहुत फीक है। हम लोग तो कभी पहले मीडिया को देखते ही नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह सारे बड़े ग्रुप्स मीडिया के साथ बड़े अटैच्ड हैं, ना सिर्फ हेल्प करते हैं बल्कि प्रमोट भी करते हैं। और इस अली ने बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स को प्रमोट किया है, विच इज़ वेरी गुड, और अब क्रिएट भी कर रहा है। मैंने सुना है, अभी बताया उसने कि स्कूल के बच्चों की डिबेट्स करवाता है, इंटर स्कूल कंपटीशन करवाता है, विच इज़ वेरी गुड। यू आर क्रिएटिंग लीडर्स एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। टैलेंट हर एक में है, आप में, मुझ में, इसमें, लेकिन ये राइज इसलिए करता है कि अपने आप को अप्लाई करता है। अब खुद नहीं कर सकता तो कोई उसके ऊपर जाकर मेहनत करता है। तो दैट इज़ व्हाट अली इज़ डूइंग। ऐसे ही हाथ से हाथ मिलता है और काम आगे बढ़ता है। क्या खूबसूरत बातों से इख्तिताम किया है मोहतरम ताबानी साहब ने, और आज की हमारी इस रहमत है मेहमान की नशिश को हमें यहाँ ख़त्म करना होगा। मैंने कहा कि हमारा घड़ी की सुई हमें बताती है कि अब इस प्रोग्राम को रैप अप की तरफ लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ ताबानी साहब आपका आज के इस प्रोग्राम में इतनी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू, नो डाउट जिस अंदाज से आपने टेक्निकली और प्रोफेशनली बताया हमारे यंगस्टर्स को कि क्या है काम है, किस तरह से आपने ज़िंदगी को एक प्रोफेशनल लाइफ से डाइवर्ट होकर सोशल लाइफ की तरफ आना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और अब इसी चार्जिंग के साथ जिस तरह से हमने आगाज़ किया था, मोहतरम मोहसिन कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एक मोहतरम इकबाल अजीम साहब का एक कलाम मुझे याद आ रहा है, और मैंने फरमाइश भी की थी अगर उसी कलाम से इख्तिताम हो जाए इस रूप महफिल का, और हमें इजाज़त दीजिए, इसी कलाम के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा जबी अफसुरदा बदन लगज़ीदा जबी अफसुरदा बदन लगज़ीदा।
اور کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، اور وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خود مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، مدینے پاک میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ، مدینے پاک میں رہتا ہے وہ رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ بدل لبزیدہ لبزیدہ، پھر مسکرائی زندگی آیا ہے رمضان، رب کی نعمت 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 ہے رمضان۔ الجدید گلف ہلز، جہاں آپ بنا سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ گلف ہلز میں پہلے سے موجود 24/7 سیکیورٹی، 13 لش گرین پارکس، سائیکلنگ ٹریک، جاگنگ ٹریک اور ضرورت زندگی کی ہر سہولت، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی آپ کو تلاش کرتی ہے۔ الجدید پراپرٹیز، آپ کے بہتر مستقبل کا ضامن۔